हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मजे से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप सऊदी आना चाह रहे हो कोई भी काम में, जैसे हाउस ड्राइवर हो या कंपनी ड्राइवर हो, तो मैं आज आप लोग वीडियो में बने रहे। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जुबैर भाई, आपको कितने साल हो गया ड्राइविंग करने? मेरे को 12 साल हो गए। तो इनको, ये हमारे कंपनी के ड्राइवर हैं, तो इनको 12 साल से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो आज इन्हीं के बारे में जानते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 12 साल में, और क्या नए बंदे को हाउस ड्राइवर में आनी चाहिए या कंपनी के ड्राइविंग में आनी चाहिए। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारा बंदा यार सोचता है कि हाँ मैं कौन सा ड्राइविंग में जाऊँ, हाउस ड्राइविंग में जाऊँ या कंपनी के ड्राइविंग में जाऊँ, है ना। तो अभी इनसे बात करके पता चलते हैं। तो जुबैर भाई, आप 12 साल से ड्राइविंग ही करते हो, जी है ना। जी। तो आप कुछ अपने बारे में बताओ कि हाँ आप डायरेक्ट आए, ऑफिस से आए या आजाद वीजा से, ऐसा कुछ है सीन? नहीं, मैं एजेंट के थ्रू आया था भाई। ओके, एजेंट के थ्रू आए थे जी। तो 12 साल पहले जब आए थे तो उस टाइम तो आपको पैसा वगैरह भी कम लगा अभी के हिसाब से? अभी के हिसाब से कम लगा था, है ना। फिर भी इतना कम नहीं लगा था उस टाइम में भी? हाँ, 1.10 लगा था। हाँ, तो अभी तो ऊपर जाता है, अभी 1.5 से भी ऊपर जाता है ना। हाँ, तो जैसे कि काफी सारे बंदे इंडिया में जो रहते हैं, तो उनको लगता है यार कौन सा काम में जाएं, हाउस ड्राइवर में जाएं या कंपनी के ड्राइविंग में जाएं। तो आप क्या, जैसे आप 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप जैसे बंदे आपसे अगर कोई पूछे कि हाँ किस काम में, किस ड्राइविंग में आनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मैं कंपनी की राय दूंगा भाई। कंपनी की राय दोगे? तो कंपनी में आने के फायदे कैसे है, क्या है ड्राइविंग को? फायदे, एक तो ड्यूटी टाइम टू टाइम में है। ओके, ठीक है। हाँ, और दूसरा सैलरी भी टाइम टू टाइम में है। हाँ। और जैसे कि आप यानी ये कहना चाह रहे हो कि हाँ ड्यूटी आपको एक टाइम है कि हाँ भाई सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक, है ना। अभी तो हम लोग ड्यूटी खत्म करके चल रहे हैं, तो इसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं इस तरह, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा रश आ गया, जाम हो गया, कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग गया। तो ये इसको हम छोड़ते हैं, अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो ये आपको फायदे होते हैं कंपनी के ड्राइविंग में। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको ड्यूटी यानी एक रहेगी, है ना, कि टाइम टू टाइम की। हाँ भाई, जैसे हाउस ड्राइविंग में क्या होता है, आप तो 12 साल से रह रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हाउस ड्राइवर में क्या होता है, कभी भी ड्यूटी हो जाएगी, रात हो दिन हो, कभी भी। ओके, उनका कोई ठीक नहीं होता है कि हाँ किस टाइम कभी भी बुला सकते हैं। तो यानी देख सकते हो भाई कि अगर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाउस ड्राइविंग में आओगे तो उनका कोई ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है। और यही है क्योंकि वो समझे उनके लिए 24 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा छुट्टी है ना, यही होता है ना। तो जैसे कि आप एक 12 साल से एक ही कंपनी में हो या चेंज वगैरह की हो? एक ही कंपनी में। तो छुट्टी वगैरह जाने में कैसा सीन होता है आपका? साल में 3 महीना, सॉरी 2 साल में 3 महीना। 2 साल में 3 महीना। तो छुट्टी वगैरह सारा कुछ इजीली हो जाता है। तो जैसे छुट्टी जाते हो तो टिकट वगैरह का क्या सीन है? कंपनी का दोनों तरफ से टिकट कंपनी देती है, अप डाउन का टिकट कंपनी देती है। और 2 साल में 3 महीने की छुट्टी। माशाल्लाह, आप तो बहुत टाइम गुजार चुके। तो जैसे ये बताओ कि आप इंडिया से आए थे, तो ड्राइविंग ही शुरू से कर रहे थे या कोई और काम वगैरह जो होता है? नहीं, ड्राइविंग शुरू से ही ड्राइविंग कर रहे थे। हाँ, ओके। तो नए में तो थोड़ा मुश्किल होता होगा ना? हाँ, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतना नहीं हुआ। तो यानी नए में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रोड वगैरह का, है ना, साइड वगैरह का। क्योंकि इंडिया में तो आप जैसे अभी इस टाइप का जो रोड है, तो इस तरह का क्या होता है इंडिया में, जब तो ये दो लाइन, बंदा राइट जा रहा है, 2 बंदा लेफ्ट जा रहा है, 2 लाइन, है ना, वन वे होता है। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता है ना। एक तरह से यहाँ पे ड्राइविंग करने में इजी भी होता है, आसान है ना। क्योंकि आपको एक ही साइड देखना होता है, दाएं बाएं नहीं देखना होता है कि हाँ भाई कौन गाड़ी कहाँ से आ रहा है, लेकिन अपना साइड मिलाना होता है ना। हाँ, तो जैसे कि अगर कोई इंडिया से आना चाह रहा हो बंदा, तो आप क्या कहोगे? जैसे कंपनी में अप्लाई करे? हाँ, कंपनी में ना।
लेकिन कहीं कहीं जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ घूमने, तो कहीं कहीं पे ये भी होता है यार कि किसी के हाउस ड्राइविंग वाले से कभी कभी बात होती है तो बोलता है कि यार मेरा तो बहुत अच्छा है। हाँ, 100 में 2-4 होंगे ऐसे जो 100 में 2-4 है ना। तो कंपनी में आपका सैलरी आप बताओगे कितना मिलता है आपको? कंपनी सैलरी रहने दो यार। रहने दे, अच्छा चले ठीक है यार, होता है ना अपना अपना, किसी किसी को दिल नहीं होता है बताने का। लेकिन आप ये जान लें कि हाउस ड्राइविंग से लाख बेहतर है कंपनी में। कंपनी में आपके जैसे ओवर टाइम वगैरह चलता है जी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। आपका कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो इसी कंपनी में हूँ, तो अभी हम लोग ड्यूटी खत्म करके जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा आप लोग से बात भी कर लूं, और आप लोग को कुछ अगर आने का सोच रहे हो सऊदी में कि हाँ भाई सऊदी अरब में मुझे हाउस ड्राइविंग में जाना होगा या कंपनी में जाना होगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा कंपनी में जो ड्राइविंग करते हैं तो उनसे थोड़ा बात करके, और एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा, इतना साल से बंदा काम कर रहा है तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा इनसे बात करके आप लोग के साथ शेयर कर दूं, है ना। तो जुबैर भाई आप मुझे ये बताएं, जैसे आपके कंपनी आपके साथ कितने ड्राइवर है कंपनी में? मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको बताएं आप। 3 है। 3 है। तो 3 का जैसे अभी तो कितने आप चारों तरफ काम करते हो या आपको एक साइड दिया है? नहीं, चारों तरफ। चारों तरफ। कोई कोई कहीं पे ठीक नहीं है कि हाँ भाई इस तुम्हें यहाँ पे जाके यहीं पे तुम्हें बैठना है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं। आपको जब भी वो कंपनी कॉल करती है तो वहां पे जाना पड़ता है ना। तो थोड़ा फ्रेश बोले ताकि ऑडियंस को आपका आवाज सुनने को मिले, है ना। तो अभी रूम वगैरह का क्या सीन है? रूम कंपनी का है। कंपनी का है ना। रूम वगैरह, रूम के अंदर में जो एसी वगैरह प्रॉब्लम, ये सारा कुछ सब पूरा टोटल कंपनी, ऑल टू ऑल कंपनी। आपको सैलरी टाइम पे मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम टू टाइम, है ना। तो गाइस यही है, आप चूज कर सकते हो भाई। आप चूज कर सकते हो कि जैसे आप क्या चीज में आना चाह रहे हो, कि हाउस ड्राइविंग में या कंपनी में। लेकिन मैं बहुत सारे बंदे को जानता हूँ जो कंपनी में ड्राइविंग करते हैं, तो वो यहाँ पे बेहतर समझते हैं कि यार कंपनी में आए। लेकिन 100 में जैसे जुबैर भाई बताएं कि 100 में 2-4 बंदे ऐसे मिल जाएंगे सऊदी जो अपने ड्राइवर को बेहतर तरीके से उनको फैसिलिटी देती है ना। यही है ना। तो जैसे कंपनी में तो जुबैर भाई आप मुझे ये बताएं कि कंपनी में काम करता है जो बंदा ड्राइवर के थ्रू या हेल्पर हो गया, क्लीनर हो गया, तो ये सब एक कंपनी का रूल होता है ना, कि हाँ भाई आपको इतने टाइम में ये चीज मिलती है ना जी। तो कंपनी में आने का ये भी एक फायदा है कि आप कंपनी में जब आओगे तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये सामान चाहिए। उन कंपनी का एक रूल होता है, जो मसलन ठंडी आ गई तो आपको ब्लैंकेट अगर जरूरत है तो कंपनी 1 साल में 2 साल में ब्लैंकेट वगैरह हर चीज, बेड वगैरह हर चीज आपको कंपनी देगी, है ना। यही है ना, ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही है। पर्सनल वाले बंदे को जैसे हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो उनको कहना पड़ता है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो गाइस यही है, अभी जुबैर भाई से अभी हम लोग बात किए हैं, तो आप लोग को जो भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। और सऊदी में आना चाह रहे हो तो बेहतर होगा कि कंपनी में अप्लाई करें। कंपनी में ना है तो घर बैठने से बेहतर है कि हाँ कहीं पे अप्लाई कर सको। हाउस ड्राइविंग में हो या कुछ भी हो, लेकिन करो, है कि नहीं। घर पे ही बैठने से अगर कंपनी में नहीं मिल रहा है तो बेहतर है ना यार हाउस ड्राइविंग में कोशिश करो, है ना। एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि हमारे साथ भी एक बंदा यहाँ पे था, हम लोग के साथ में जो रहता था, वो दानिश नाम करके, तो वो तो चला गया ना। लेकिन वो आया 2 साल यहाँ पे बैठा, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, आइडिया भी हो गया कि हाँ यार यहाँ पे कैसे गाड़ी चलाते हैं, किस तरह यहाँ पे एक रूल होता है, तो ये चीज उसको सीखने को मिला। फिर वो क्या बोल रहा था, आपसे भी बात होता था ना उसका? नहीं, मुझसे बात नहीं हुआ उसका। नहीं हुआ तो वो लेकिन चला गया, आपको पता है कि नहीं? मालूम है ना। तो वो गाइस यहाँ पे एक हम लोग का पड़ोसी था, वो अच्छी खासी उससे बातचीत होती थी, क्योंकि साथ हम लोग का जहाँ पे कैंप है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में वो रहता था, तो कभी कभी आता था मिलने। हम लोग भी क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे ना, तो वो आता था, खेलता था, साथ में रहते थे। तो गाइस यही है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना।